यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे और पानीपत पुलिस के लिए ये सिरदर्द बने हुए थे। काफ़ी सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, काफ़ी सारे लोगों से पूछताछ की गई। रिमांड के दौरान पता चलेगा कि आखिरकार कहां से ये लोग आते थे, कैसे रैकी करते थे और इनका पूरा प्लान क्या होता था। CI1 पुलिस की गिरफ्त में ये जो दो आरोपित हैं, इन्होंने यूपी पुलिस में आतंक मचा रखा था और आज ये पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, CI1 ने गिरफ्तार किए हैं। पानीपत में 2 वारदातों का जो है खुलासा किया है। चैन स्निचिंग की घटनाएं, कानों से बाली खींचना जो है इनका काम होता था और रैकी करते थे और रैकी के बाद जो है कान से बालियां और गले से जो है चैन खींचकर भाग जाते थे। तो CI1 ने गिरफ्तार किया है और यूपी पुलिस के नाक में दम कर रखा था इन दोनों शातिरों ने। तो अब ये CI1 की गिरफ्त में है। आप देख सकते हैं इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है और 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। और इस सारे मामले में ASP मयंक मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सारे मामले का खुलासा किया है। पानीपत शहर में स्नैचिंग की कुछ घटनाएं घटी थी पिछले हफ्ते, जिसमें कि हमारे टीम्स ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, हमारे CIA की टीम्स ने काफ़ी अच्छे से इसको ट्रेस आउट किया। काफ़ी सारे CCTV फुटेज खंगाले गए, काफ़ी सारे लोगों से पूछताछ की गई। जो विक्टिम जिनके साथ कान की बाली वगैरह छीन ली गई थी, जिनको कुछ चोटें भी आई इस दौरान में, तो ये काफ़ी ही एक सेंसेशनल आपराधिक गतिविधि थी और इसको ट्रेस आउट करने के लिए हमारी पूरी टीम जो है वो दिन रात लगी रही और हमने 2 अक्यूज जो इन्वॉल्व थे, जो बाइक पे सवार थे, जो ये स्नैचिंग के इंसिडेंसेस को अंजाम दे रहे थे, उनको हमने काबू किया है। कौन है सर और कहां से काबू किया? बैकग्राउंड क्या रही सर? ये दोनों अक्यूज्ड वैसे तो पेशे से मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, पर इनमें से जो एक अक्यूज है उसके खिलाफ अब तक टोटल में 11 FIR दर्ज हो चुकी है और ये जो है शामली रीजन में काफ़ी एक्टिव रहा है सेम तरह के क्राइम में। और जो दूसरा जो इसका साथी है वो भी इससे पहले जो है इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, भले इसके जितने FIR नहीं दर्ज हैं इस पर दोनों जो है शामली रीजन में भी काफ़ी नोटोरियस क्रिमिनल के उस पे हैं और यूपी पुलिस से भी हमारा संपर्क होता रहा है इस बारे में। तो हम जब इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके फिर हमने आगे जुडिशियल के लिए जब हम भेजेंगे तो फिर यूपी पुलिस भी इनको आगे के प्रोसेस के लिए ली जाएंगी। सर ये यूपी के में पता लगा था कि शामली में 5 महिलाओं के साथ वारदात की, कुछ मुजफ्फरनगर की भी बताई जा रही है। उस मामले में क्या कुछ इन लोगों का रोल है? अब ये जांच तो यूपी पुलिस ही कर पाएगी कि किन किन मामलों में इनका इन्वॉल्वमेंट था, पर अब तक हमें जो खुद आरोपियों ने बताया है वो ये है कि इन्होंने पहले भी कई बार कॉलेज की लड़कियों के कान की बालियां छीनना, कॉलेज के एरिया के आसपास ये रेकी करके आइडेंटिफाई करना कि टारगेट विक्टिम कौन है और उनसे स्नैचिंग करना, ये इनका कॉमन मॉडस ऑपरेंडी रहा है। कॉलेज की वारदातें सर यूपी में हो रही है? नहीं, इन्होंने तो कहा है कि कॉलेज की वारदातें यूपी में की हैं इन्होंने। हरियाणा में हमारा पानीपत जिले में 2 मुकदमे जो हैं सेम डे दर्ज हुए थे। एक मुकदमा तहसील कैंप के एरिया में हुआ था और एक मुकदमा सेक्टर 29 थाने के एरिया में हुआ था और दोनों में सेम ही व्यक्ति इन्वॉल्व थे। CCTV कैमरे में भी हमने देखा और दोनों में जो विक्टिम है अभी हम उनकी आइडेंटिफिकेशन भी करा देंगे। सर ये और क्या कुछ रिकवरी वगैरह हुई है? रिकवरी वगैरह तो जो इन्होंने छीना है बालियां वगैरह वो रिकवरी वगैरह हुई हैं। ये मुलजिम का नाम बताना मैं अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूरी नहीं समझता क्योंकि अभी ये आरोपी हैं और बट हाँ, इन पे पहले से भी FIR वगैरह दर्ज है और इनका रिकवरी भी हुई है और इनको हमने प्रॉपर लीगल तरीके से अरेस्ट किया है। सर जो सैनिक कॉलोनी में बुजुर्ग के साथ कुछ चैन तोड़ने की घटना हुई थी, क्या इन लोगों का ही हाथ था उसमें? सैनिक कॉलोनी में दूसरा मुकदमा है ना, वो दूसरा FIR है। कितनी वारदात नहीं, पानीपत की अभी तक इन्होंने 2 वारदातें के बारे में कबूला है जो सेम डे उन्होंने कही है, जो 31 मई को दर्ज हुई थी। जिस बाइक पे थे सर, ये क्या वो बाइक नहीं लूटी जी, ये बात पता आ रही है कि वो बाइक जो ये यूज़ करते थे वो बाइक खुद भी चोरी की थी, जिसके बारे में भी मुकदमा दर्ज है यूपी में। है सर पानीपत के रहने वाले? नहीं, ये पानीपत के रहने वाले नहीं है। आपस में रिमांड पे लेंगे जी, इनका 2 दिन का रिमांड लिया है। आपस में क्या लिंक है सर? दोस्त हैं, रिलेशन में? नहीं, ये दोनों दोस्त हैं और ये दोनों ऑलमोस्ट 23-24 साल के ही हैं, एक ही एज के हैं। तो शामली में सर एक ही दिन में जो 5 महिलाओं के साथ वारदात हुई थी, तो उनका नाम बताया जा रहा है, इसमें ये इन्वॉल्व थे? जी, ये बात है कि शामली में इन्होंने जैसा अब तक बताया है कि दिनांक 3 जून को इन्होंने विजय चौक पे और हाथीखाना गेट के पास दयानंद नगर शामली यूपी में 3 जगहों पे 3 महिलाओं के साथ सोने की बालियां वगैरह छीनी हैं।
तो ये 5 है या 3 है, इसके बारे में तफ्तीश जो है रिमांड के दौरान पता चलेगी, और यूपी पुलिस भी जब रिमांड पे लेगी तब पता चलेगी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो भी अपराधी हैं जो इस तरह के वारदात को अंजाम देते हैं, अगर वो पानीपत ज़िले में कोई भी ऐसी वारदात करते हैं तो मैं उनको ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी टीमें इतनी सतर्क हैं और आपको जल्द से जल्द वो आप पे एक्शन लेके आपको गिरफ्तार करके आपको सज़ा दिलाएगी। सर कोई और भी वारदात करने की फिराक में थे? देखिए, ये हैबिचुअल है इस चीज़ के, जैसा कि आपको पता है कि अगर 10-11 FIR इस चीज़ पे दर्ज हो चुके हैं, और क्योंकि पानीपत का यूपी के साथ बॉर्डर लगता है और क्रॉस मूवमेंट बहुत आसान है, तो इनके लिए ये सोचना था इनका कि हम यहाँ से क्राइम करके चले जाएंगे और हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा, पर ऐसा ये वारदात करते रहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमने इनको अरेस्ट किया है, तो अब हम ये इंश्योर करेंगे कि हम इनको सज़ा जो है सख्त से सख्त दिला सकें। जो गोल्ड ये छीनते थे, कहीं बेचते थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई? जी, अभी तक तो क्योंकि ये वारदातें जो हैं 3-4 दिन के अंदर ही हमने वर्कआउट कर ली हैं, तो इनको बेचने का मौका नहीं मिला। पर पहले की वारदातों के साथ जो इन्होंने जो बालियाँ वगैरह छीनी है, उसका इन्होंने क्या किया है, ये चीज़ें हम इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। किसी मामले में जेल में भी गए हैं सर, रह के आए हैं? जी, ये जेल में गए हैं, पहले भी जेल में गए हैं। जिले में अब 2 IPS हैं, एक आप एक SP साहब। अब क्राइम रेट पिछले 2 महीने में आपको लगता है कुछ कम हुआ है, कंट्रोल हुआ है? देखिए, जो स्ट्रीट क्राइम है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने जितने प्रयास कर सकते हैं हम उससे ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। जो भी तरह की सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उस पर मैं खास करके कहना चाहूँगा कि जो हमारे अब तक के फिगर्स हैं, जो मई के एंड तक के फिगर्स हैं, तो एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, पिछले साल के कंपैरिजन में सेम 5 महीने में हमारी स्नैचिंग की इंसिडेंसेस इस साल 1/3 से कम हुई हैं। 33% की कमी हमने दर्ज की है स्नैचिंग के वारदातों में, और हम जो भी इंसिडेंट होता है उसको उसी समय दर्ज करते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं और मुलजिम को पकड़ के लाते हैं। सर, ये पर डे फैमिली से आते थे पानीपत में वारदात करने के? जी, ये सब अभी हम रिमांड के दौरान जो है उनसे पूछेंगे और उसके बारे में बताएंगे। इनके साथ कोई और भी सर लगता है कि सिर्फ ये 2 लोग? जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये किसी गैंग से जुड़े हुए हैं तो उस पूरे गैंग को बस्ट करने का। ऐसा अमूमन तौर पे देखा गया कि स्नैचिंग में जनरली बहुत बड़ा गैंग इन्वॉल्व नहीं होता है। ये एक ऐसा क्राइम है जिसमें कि लोगों को बहुत ज़्यादा टेक्निक सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कोई न्यू कमर भी इस क्राइम में इन्वॉल्व हो सकता है। पर हम फिर भी इनसे अच्छे से पूछताछ करके ये जानना चाहेंगे कि कहीं इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व है कि नहीं, और ये जो मनी है कहीं ये कोई ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा है और ये कोई ट्रेल तो नहीं फॉलो कर रहा है। सर, इसमें इनके कितने साथी थे, कौन से लोग जो हैं इसमें शामिल रहे, या ये मुख्य? जी, इस जो पानीपत ज़िले में जो 2 वारदातें हुई हैं इसमें सिर्फ क्लियरली यही दोनों लोग आए थे फुटेज में। तो अब तक के हिसाब से हमारे पास ये 2 आरोपी हैं, हम आगे इसमें और तफ्तीश जारी है। सर, उन्होंने पानीपत में 2 बार देखते थे, करीबन 2 अलग हैं जी। तो बाकी थे पानीपत से पहले भी कभी आए हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये हम अभी शॉर्ट कह सकें कि उन्होंने रैकी की थी नहीं की थी, इस बात के बारे में हम पता लगाएंगे। पर पानीपत के जो दोनों वारदातें हैं, दोनों आम रास्ता है, वो कॉमन सड़क है, इसके बारे में कोई अगर एक बार भी आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से फास्ट मूवमेंट बहुत आसान है। सर, हमारी ना बहुत सारी आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड वेरी गुड क्वेश्चन, मुंबई की और अहमदाबाद की या गुजरात की कई महिलाएं पीछे मिली थी स्नेचिंग की, जैसे आपसे पहले वो कहती थी हम रात को 12 बजे भी सोने की चेन सोना पहन के बाजार में जा सकते हैं, घूम सकते हैं सड़कों पे। हरियाणा में ऐसा नहीं है। हरियाणा में दिन छिपने के बाद किसी महिला की हिम्मत नहीं कि चेन पहन के सोना पहन के सड़क पे निकल जाए। देखिए, मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा कि जो क्राइम होता है किसी एरिया का, वो पुलिस उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये मैं मानता हूँ, पर पब्लिक फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ईज़ ऑफ मूवमेंट है, और जो आप स्ट्रीट लाइटिंग, प्रेजेंस ऑफ CCTV कैमरा कहते हैं, ये सारी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें हमें एक सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए इसके लिए एक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। एज अ सोसाइटी अगर हम चाहते हैं कि स्नैचिंग इंसिडेंसेस कम हो, तो सबसे पहले जो है हम अपनी लाइटिंग वगैरह सुधारें, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें सहयोग करके, और आमजन के सहयोग से भी अगर हम एरिया को वेल लिट रखेंगे, और फिर हम एरिया में CCTV कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, जो कि अभी बढ़ ही रहे हैं, हर दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे जब हमारा डिटेक्शन आसान होगा तो ये क्रिमिनल के लिए भी हिंड्रेंस होता है कि वैसी वारदातें नहीं करेगा। CCTV के बारे में पेट्रोल पंप्स पे, होटल्स में, रेस्टोरेंट में 3 साल से पुलिस तरफ से ताकीद की जाती है लगाओ, लेकिन अभी भी मेरे को लगता है आधे से ज़्यादा होटल्स में, पेट्रोल पंप्स पे अभी भी CCTV प्रॉपर काम नहीं करते, या है नहीं है तो उनमें क्लैरिटी नहीं है, क्वालिटी वाली बात है। आपकी बात एकदम ठीक है, बट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें कि हम हर चीज़ तुरंत में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। पर जैसा कि मैंने आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये कहा कि ये हम सबकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, जब भी हम अपने दुकान पे भी कैमरा लगाएं तो हम ये इंश्योर करें कि हम एक कैमरा
जो है वो पब्लिक व्यू में लगाएं, जो कि पब्लिक के एरिया को देखती हो, ताकि हमें बाद में अगर आपके दुकान के सामने भी या आपके कोई मेडिकल शॉप है या कोई स्टेशनरी शॉप या कोई फैक्ट्री है, तो अगर आपके एरिया के सामने अगर कोई भी वारदात होती है तो उसमें आप हमारा पूरा सहयोग कर सकें। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे, यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे और पानीपत पुलिस के लिए ये सिरदर्द बने हुए थे। फिलहाल 2 दिन के रिमांड के दौरान पता चलेगा कि और पानीपत में कितने स्नैचिंग को अंजाम दिया है। तो फिलहाल मयंक मिश्रा का ये कहना है कि इन रिमांड के दौरान पता चलेगा कि आखिरकार कहाँ से ये लोग आते थे, कैसे रैकी करते थे और इनका पूरा प्लान क्या होता था। टोटल 13 वारदातें जो हैं बताई जा रही है। 11 FIR जो हैं FIR एक में दर्ज है और दूसरे आरोपी जो हैं उसमें भी कई मामले दर्ज है। तो फिलहाल इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। आपको बताया गया है और दिखाया भी गया है, दोनों आरोपी जो हैं यूपी के रहने वाले हैं और यूपी से आकर पानीपत में वारदातों को अंजाम देकर वापस चले जाया करते थे। कैमरामैन अमृतपाल के साथ कुलवंत सिंह।